हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आई एम सुनील सर। आज हम आपको बताएंगे लेटर राइटिंग के बारे में कि लेटर को कैसे लिखना चाहिए। ये इंटर के बच्चों के लिए या हाई स्कूल के बच्चों के लिए एक प्रॉब्लम होती है कि लेटर में क्या लिखें, कैसे शुरू करें, कहाँ से लिखें, क्या करें। तो ये प्रॉब्लम आपका हम बिल्कुल आज सॉल्व कर देंगे। बहुत ही आसान तरीके से हम आपको सिखाएंगे कि लेटर को कैसे लिखना और नंबर कैसे स्कोर करना है। लेटर में आप जानेंगे जैसे दो तरह का लेटर होता है। एक को हम बोलते हैं फॉर्मल लेटर, एक होता है इनफॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर ऑफिस, दफ्तर, कंपनियों में लिखा जाता है। इनफॉर्मल लेटर हम अपने दोस्त यार रिलेटिव्स को लिखते हैं। इस तरह से इसको कटरी किया गया। तरीका मिलता जुलता है दोनों का, बस थोड़े से डिफरेंसेस हैं। उसकी चर्चा हम आगे की वीडियो में करेंगे। तो सबसे पहले आप ध्यान दें कि जैसे अगर लेटर लिखना है तो आप सबसे पहले ये देखें कि लेटर किसको लिखना है। ये आपके क्वेश्चन पेपर से कंफर्म हो जाएगा कि लेटर किसको लिखना है। इसके बाद आपको ध्यान देना है कि लेटर किस बात पे लिखना है, मीन्स किस पे लिखना है। ये दो बातें आपके क्वेश्चन से क्लियर होंगी और ये सबसे पहले आपको कंफर्म कर लेना है। जैसे ये दो बातें कंफर्म होती हैं कि लेटर किसको लिखना है और किस पे लिखना है, उसके बाद फिर आगे आप लिखने के फॉर्मेट पे आ जाएंगे। सबसे पहले आपको लिखना है सेंडर एड्रेस। लेटर सेंडर वो होता है जो लेटर को लिख रहा होता है। सेंडर एड्रेस लिखने के बाद फिर आप एक लाइन का स्पेस देंगे। आप देख रहे होंगे एड्रेस और डेट के बीच में एक लाइन का स्पेस होना चाहिए। उसके बाद आप डेट डालेंगे, डेट के बाद फिर स्पेस रखेंगे, फिर रिसीवर एड्रेस जिसको आप लिख रहे हैं। मैंने आपको बताया अभी कि लेटर किसको लिखना है, किस पे लिखना है। तो किसको आप लिख रहे हैं ये क्वेश्चन पेपर में दिया होगा, वहाँ से आप इसको ले लेंगे। सब्जेक्ट, इसके बाद सब्जेक्ट को लिखेंगे। सब्जेक्ट में एक चीज़ को ध्यान देंगे, सब्जेक्ट बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए। सब्जेक्ट 2 या 3 शब्दों में पूरा हो जाना चाहिए। शॉर्ट में बता देना चाहिए कि किस पे आप लिख रहे हैं। उसके बाद फिर सैल्यूटेशन होता है, सर, मैडम, जो हम लिखते हैं इसको लिख के फिर उसके बाद हमारी लेटर बॉडी हो जाती है। लेटर बॉडी को एक ही पैसेज में कभी ना ख़त्म करें, इसको 2 या 3 पैसेज ले लें, उसके अकॉर्डिंग इसको लिखें। उसके बाद फिर नीचे थैंकिंग यू योर फेथफुली XYZ अपना नाम पेपर में दिया रहता है कि यू आर मोहन, यू आर सुरेश, यू आर रमेश, उसके अकॉर्डिंग यहाँ नाम मेंशन करें। अपना पर्सनल नेम यहाँ नहीं लिखते हैं। ये रहा लेटर का फॉर्मेट। आगे कुछ हम लेटर्स आपको बता रहे हैं कि दिखा रहे हैं कैसे लिखते हैं उसको। बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला लेटर है लेटर टू द एडिटर्स। जैसे इसको देखिए यहाँ पे जो लिखा गया है, ये यहाँ पे पहले ये सेंडर एड्रेस हो गया, जो भी मैंने आपको पीछे बताया कि सबसे पहले हम सेंडर एड्रेस लिखते हैं। फिर हमने स्पेस दिया हुआ है। स्पेस इसमें थोड़ा ज़्यादा दिख रहा होगा आपको, ये कर्सर प्रॉब्लम्स है। बाकी आप कॉपी में एक लाइन का ही स्पेस रखेंगे और बाकी ये 2 लाइन जो हमारी दिख रही होगी, इन 2 लाइनों के बीच में जो आपको स्पेस दिख रहा है, ये स्पेस आपको नहीं रखना है। ये ऐसे इसमें दिख रहा है टाइपिंग से। एड डेट डाल देंगे। डेट में एक चीज़ को और ध्यान देंगे, जैसे हमने यहाँ पे डेट मेंशन किया है 10 फरवरी 2024, तो इसमें आपको इसको ऐसे नहीं लिख देना है 10/2/2024। ये रॉन्ग मेथड्स माना जाता है। इस तरह से डेट को मेंशन ना करें, यही सही तरीका है, ऐसे ही मेंशन करेंगे आप। उसके बाद पत्र किसको लिख रहे हैं, द एडिटर, टाइम्स ऑफ इंडिया, न्यू दिल्ली। ये आपको पेपर से क्वेश्चन पेपर में रहेगा, इसको ध्यान देंगे, आप यहाँ से कर लेंगे। फिर जैसे सब्जेक्ट हमने उदाहरण से लिया, सब्जेक्ट तौर पर जैसे मान लीजिए बैड कंडीशन ऑफ द रोड, शॉर्ट में हमने आपको बता दिया सब्जेक्ट क्या होगा हमारा। उसके बाद पेपर आपका यहाँ से क्वेश्चन शुरू हो रहा है, सर। अब ये आगे की जो लाइनें हम लिख रहे हैं ये आपको एकदम रट लेना है, कंफर्म। हर एक कोई भी लेटर्स आपको लिखने के लिए कहा जाता है एडिटर टू द, तो आपका एडिटर बदल जाएगा। किसको लिखना है, टाइम्स ऑफ इंडिया, दैनिक जागरण, अमर उजाला। बाकी शुरुआत की जो लाइनें होंगी वो हमने जो यहाँ पे मेंशन किया हुआ यही सेम आपको रखना है, इसमें कोई चेंजेस नहीं करना है। थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीमेट न्यूज़पेपर्स आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन कंसर्न अथॉरिटीज़ टूवर्ड्स। अब टूवर्ड्स के बाद यहाँ आगे आपको पेपर से जो आपका सब्जेक्ट में प्रॉब्लम्स जो दिया जाएगा उस प्रॉब्लम को यहाँ इंडिकेट कर लेना है। ये पैसेज यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद जब क्लोज करेंगे तो लास्ट पैसेज जो आपका होगा वो होगा, इट विल बी गुड इफ़ यू पब्लिश दिस इन योर न्यूज़पेपर एंड द कंसर्न अथॉरिटीज़ टू लुक इनटू द मैटर एंड सम मेजर्स विल बी अडॉप्टेड टू। अडॉप्टेड टू के बाद यहाँ फिर से आपको एक बार उस टॉपिक का वर्णन कर लेना है। फिर इसके बाद योर फेथफुली नेम्स हो जाएगा। तो ये आपका लेटर टू एडिटर हो गया। फॉर्मेट पर विशेष ध्यान रखेंगे, फॉर्मेट पे ही नंबर होता है। ग्रामर का बहुत कम ध्यान कह सकते दिया जाता है। यहाँ पे मात्र 2 या 2.5 नंबर ग्रामर का कटता है, बाकी सब आपके लेटर फॉर्मेट, लेटर बॉडी पे ही रहता है। तो इस पे विशेष ध्यान आप रखेंगे।
अभी जैसे लेटर टू एडिटर आपने देखा, उसके अकॉर्डिंग आप देखेंगे तो फिर लेटर में थोड़ा सा परिवर्तन हो गया। जैसे मान लीजिए कि कंप्लेन में लेटर आ गया, कंप्लेन लेटर्स में करना क्या रहेगा कि उसमें फिर कभी कभी एडिटर को लिखना रहता है और कभी आ गया कि जैसे आप डीएम को पत्र लिखें, सुपरिटेंडेंट ऑफ द पुलिस उनको पत्र लिखें अपने एरिया की कोई प्रॉब्लम्स को लेके, इस तरह से लेके, तो थोड़ा सा शुरुआत में केवल परिवर्तित कर देना रहेगा, बाकी तो सेम चीज़ें रहेंगी। जैसे यहाँ पे हमने आपको भी बताया था कि जो शुरुआत आपने किया था, यहाँ पे शुरुआत की आपकी लाइनें ये थी, तो इस लाइन की जगह पे आपको शुरुआत में फिर ये लाइन रख लेनी है। ऑन बिहाफ ऑफ रेजिडेंट ऑफ माई कॉलोनी आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ योर डिपार्टमेंट टूवर्ड्स, आगे फिर आपका यहाँ मैटर शुरू हो जाएगा। और जब इसको क्लोज करेंगे तो वहाँ जो क्लोज का मैटर था उसकी स्थान पे क्लोज की लाइनें यहाँ हो जाएगी, आई होप दैट यू विल टेक अप्रोप्रिएट एक्शन टूवर्ड्स, फिर वो टॉपिक यहाँ मेंशन कर देंगे। ये अगर कंप्लेन लेटर के टाइप में लिखना है तो उस तरह से लिखेंगे। एक चीज़ और आप जान लीजिए, कभी कभी एग्जाम में एडिटर की जगह पे जॉब लेटर पूछ लेते हैं, तो अगर जॉब लेटर आता है तो आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है, सेम फॉर्मेट रहेगा सब कुछ। शुरुआत जो लेटर की हमने बताई कि सबसे पहले आपको सेंडर एड्रेस लिखना है, डेट लिखना है, उसके बाद रिसीविंग डेट, ये सारी चीज़ें सेम रहेंगी, उसमें कोई परिवर्तन नहीं रहेगा। बस लेटर की शुरुआत की जो लेटर बॉडी होगी उसकी शुरुआत की लाइनें और एंड की लाइनें भी बदलनी है आपको। अब जैसे जॉब के लिए है तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि सेम लाइनें फिर शुरुआत की बदलेंगी कि विद द रेफरेंस टू द एडवर्टीजमेंट पब्लिश इन के बाद यहाँ पे उस न्यूज़पेपर का वर्णन कर दीजिए जिस पेपर में ये विज्ञापन निकला हो। उसके बाद फिर आई वुड लाइक टू अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ, किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, कंपनी में किस पोस्ट पे जा रहे हैं, कि कॉलेज के लिए है तो टीचर के लिए, क्या किस पोस्ट के लिए आप जा रहे हैं यहाँ इन योर फर्म, कंपनी, स्कूल, कॉलेज, आगे ये मेंशन कर देंगे। उसके बाद फिर लेटर बॉडी यहाँ चलेगी, जो आपको बताना है अपनी बात को यहाँ पर रखेंगे अपने बारे में और अपना डिटेल्स बताएंगे। फिर लास्ट में जब क्लोज करते हैं तो जॉब लेटर्स में ये ध्यान देते हैं, क्लोजिंग की लाइनों में आपको ये जरूर बताना है कि वाई आर यू अप्लाइंग, ये पोस्ट क्यों अप्लाई कर रहे हैं आप, आपके लिए कैसे सूटेबल है। उसमें आप इंडिकेट कर सकते हैं कि आपके साथ जॉब अनुभव रहेगा या आपकी कंपनी या आपका स्कूल मेरे घर के नज़दीक है, हमको आसानी होगी, ये सब चीज़ें यहाँ वर्णन करते हैं। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको यहाँ मेंशन कर देनी है वो ये कर देनी है कि इनक्लोज हियर विथ आर द टेस्टिमोनियल फॉर योर रेफरेंस लुकिंग फॉरवर्ड अपोजिट, ये जरूर मेंशन कर देंगे लाइन में। फिर नीचे एक होता है इसमें यहाँ पे आप इनक्लोज करके साथ में जो रिज्यूम्स, आधार कार्ड, ये जो चीज़ें डिटेल्स में आप देते हैं वो भी यहाँ पे मेंशन कर देते हैं कि साथ में क्या क्या चीज़ें आप दे रहे हैं। ये जॉब लेटर्स के लिए रहेगा। इतना अगर विशेष देते हैं तो आपका काम बड़ी आसानी से हो जाएगा और आसानी से बीच की थोड़ी लाइनें आपको बदलनी है लेटर बॉडी, क्वेश्चन पेपर से भी उसके लिए आपको वहाँ हेल्प मिलती है। बस आपको शुरुआत की लाइनें और एंड की लाइनों पे विशेष ध्यान देना है, जो हमने आपको यहाँ पे बताया। 3 तरह का लेटर्स आप लिख सकते हैं बहुत आसानी से, जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, लेटर टू द एडिटर्स, कंप्लेन लेटर और जॉब लेटर्स। बाकी कोई और कन्फ्यूजन्स अगर आपको होती है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।